Class 6 students, your next chapter is more on email, and that is the chapter number 11, right? We will discuss this chapter today. We will know about emails, right? Email, that means electronic mail, that how you can create email account, how you can send email, what are the different folders in your email account. We will discuss about all these things, right? First of all, you have to open your book and look at your book, and also watch this video. Mm. Now, इलेक्ट्रॉनिक मेल, फर्स्ट थिंग इज द इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल। तो आप ये जानते हैं बेटा कि इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल दैट मीन्स द मैसेज which we can send electronically or using the electronic devices, that is called electronic mail, using the help of computers। ये कह सकते हैं कि जो आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कंप्यूटर की हेल्प से और इंटरनेट के थ्रू आप जो मैसेज भेजते हैं उसको हम इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं, राइट। तो इसके लिए आप ये तो पहले से भी आपको पता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक मेल जब भेजते हैं तो मेल भेजने के लिए कोई भी यदि आपको लेटर भेजना होता है तो आपको जिसको भेजा जाता है उसका एक तो उसका एड्रेस आपको चाहिए होता है और एक आपका एड्रेस होता है, ठीक है, और एक उसका माध्यम होता है कि जिससे भेजा जाता है। दैट मीन्स if you want to do communication, these three factors, three components, we can say components involved in the this process, right? First one is the sender, that means who is the sender who is sending the message, right? जो मैसेज भेजेगा उसको हम सेंडर बोलेंगे। एंड सेकंड थिंग इज द मीडियम। अब जब आप भेजा जाएगा तो किसके थ्रू भेजा जाएगा? मीडियम के थ्रू, दैट मीन्स थ्रू विच यू कैन सेंड मैसेज, सेंड और रिसीव मैसेज, दैट इज कॉल्ड मीडियम, ठीक है। मीडियम होगा कुछ ना कुछ, ठीक। यदि आपको एक मैनुअली एक लेटर भी भेजना होगा तो आप किसी को लिख के और किसी के हेल्प से भेजेंगे, या तो कोई उसको चाहे पोस्टमैन देता है, पोस्टल डिपार्टमेंट की हेल्प से हो जाता है। और यहाँ पर हम वो सब एक तरफ रखेंगे और हम बात करेंगे यहाँ पे कि हम इलेक्ट्रॉनिक मीन्स कंप्यूटर की हेल्प से कैसे भेजेंगे। तो एक सेंडर मैंने आपको बताया, एक होता है मीडियम जिसके थ्रू हो जा रहा है, और जो दूसरे एंड पे जो पर्सन होता है उसको बोलते हैं रिसीवर, दैट मीन्स हु रिसीव योर मैसेजेस, राइट। वो जो उसको रिसीव कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल में अब यहाँ पे बात करेंगे। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मेल यदि ईमेल भेजना है तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आपके पास एक ईमेल एड्रेस जो है उस पर्सन का होना चाहिए जिसको आप भेजते हैं, और आपका भी एक ईमेल अकाउंट होना चाहिए जिससे आप उसको भेजेंगे, ठीक है। तो आपके पास भी होना चाहिए और उसके पास भी होना चाहिए, और जिसको भेजा जाएगा उसका आपको ईमेल एड्रेस उसकी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि आप उस एड्रेस पे उसको भेजेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पहले क्या होता था। पहले मैनुअली ये वर्क होता था कि एक लेटर को आप लिखते थे, उसको हम पोस्टल डिपार्टमेंट की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते थे। लेकिन अभी हम ईमेल के बारे में सभी जानते हैं कि ईमेल क्या होता है, किस तरीके से एक मैसेज को भेजा जाता है। जैसे आप व्हाट्सएप में मैसेज भेजते हैं ऐसे ईमेल में भी वही सेम थिंग्स होती हैं लगभग, लेकिन थोड़ा सा जो उसका अपीयरेंस होता है, जो उसको भेजने के तरीके होते हैं वो थोड़ा सा अलग हो सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहले हम बात करेंगे कि एडवांटेजेज ऑफ ईमेल। तो एडवांटेजेज ऑफ ईमेल क्या होगी? यदि हम ईमेल भेज रहे हैं तो उसकी एडवांटेज क्या होगी? आपकी जैसे बुक में आप देखेंगे, इट इज़ फास्ट एंड टेक फ्यू सेकेंड टू रीच इट्स डेस्टिनेशन। अब यदि एक लेटर को हम भेजते हैं तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन इसमें कोई टाइम नहीं लगता। तो इसमें सबसे अच्छी बात है कि बहुत तेज़ी से जाता है। यदि आपको यहाँ से कोई दूसरी कंट्री में भेजना हो तो उसमें उसको भेजने में टाइम बहुत कम लगेगा। और यदि आप पोस्टल डिपार्टमेंट या आप लेटर के थ्रू उसको ऐसे भेजते हैं मैनुअली तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो दैट मीन्स इट इज़ फास्ट, ठीक है। ये अपने डेस्टिनेशन पे बहुत तेज पहुंच जाता है। सेकेंड है इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव का मीनिंग बेटा कि क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव मीन्स आपको यदि कहा जाए कि एक लेटर को यहाँ से किसी दूसरी जगह पहुँचाना और मैनुअली पहुँचाना है, दैट मीन्स ईमेल के थ्रू नहीं पहुँचाना, तो आपका उसमें जाने आने में जो फेयर मतलब किराया जो होता है इधर से आने जाने में, वो भी आपका खर्च होगा। तो दैट मीन्स एक छोटे से वर्क के लिए आपका बहुत ज़्यादा जो है वो पैसा वहाँ पे खर्च होगा, ठीक है।
तो इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब होता है कि यहाँ पर कॉस्ट जो होती है बहुत कम लगती है। आपने ईमेल, यदि आपने कोई डॉक्यूमेंट किसी को भेजना है, आप अपने आंसर शीट मुझे भेज रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आप देख रहे हैं आप केवल एक ही बार में मैसेज कर रहे हैं और मेरे पास वो पहुंच जाता है, ठीक, पीडीएफ फॉर्म में। तो यदि उसको हम मैनुअली भेजें तो उसको बहुत टाइम लग जाएगा और उसमें कोई श्योरिटी भी नहीं होगी कि वो पहुंचेगा या नहीं, ठीक है, या पहुंचेगा तो बहुत टाइम लेगा। अगला है, इट कैन बी सेंट टू एनी नंबर ऑफ पीपल एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट, ठीक है। अब इसमें कोई हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देनी होती यदि हम एक से ज़्यादा लोगों को उसको भेजते हैं। ईमेल में हम क्या करते हैं कि यदि 10 लोगों को हमें ईमेल भेजने तो हम 10 का ईमेल एड्रेस हमें चाहिए होता है और 10 ईमेल एड्रेस हम वहाँ पे लिख देते हैं, वो 10 जगह चला जाता है। लेकिन हम यदि मैनुअली लेटर लिखेंगे तो एक लेटर पे हम 10 एड्रेस नहीं लिख सकते, एक ही एड्रेस पे जाएगा। दैट मीन्स उसको उसकी 10 कॉपीज हमें बनानी होगी। यहाँ पर वो कॉपीज अपने आप ही क्रिएट होके और वो 10 डेस्टिनेशन तक पहुँच जाएंगी। तो दैट मीन्स ये एडवांटेजेस इनकी ईमेल के हैं। अगला है, मैसेज कैन बी ऑफ ए फ्यू लाइन्स और 1000 लाइन्स, कॉस्ट इज द सेम। अब यहाँ पे आप मैसेज यदि चाहे आपके एक लाइन का है चाहे ज़्यादा लाइन का है, ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी कॉस्ट क्या है। लेकिन सेम आप देखते हैं कि यदि आप मैनुअली उस वर्क को करते हैं तो आप यदि पोस्टल डिपार्टमेंट में जाते हैं, पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, तो आप देखते हैं वहाँ पे वो क्या करते हैं, उसका उसका पहले वजन देखते हैं और देखते हैं फिर उस पर कितनी टिकट लगनी है और उतने पैसे आपको पे करने होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। अब हम आगे चलते हैं और यहाँ हम बात करेंगे कि कौन कौन सी जो कंपनीज हैं, ठीक है, जो ईमेल सर्विस प्रोवाइड करती हैं या इस तरह की मैसेजिंग सर्विस जो है प्रोवाइड करती हैं। जैसे आप देखते हैं gmail.com, जीमेल सभी जानते हैं, आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लोग जीमेल का यूज कर रहे हैं। ऐसे ही yahoo.com भी है, याहू का भी यूज भी पहले, इससे पहले तो सबसे ज़्यादा yahoo.com ही यूज होता था, लेकिन अब जीमेल इस समय ज़्यादा चल रहा है। तो yahoo.com है, फेसबुक आप जानते हैं, और hotmail.com ये अदर वेबसाइट है। तो इस तरीके से जो यहाँ पर बेसिकली जो वो हो रहे हैं ईमेल सर्विस जितनी भी प्रोवाइड हो रही है वो ज़्यादातर इन कंपनीज के थ्रू हो रही है। ये कंपनीज हैं जो क्या करती हैं, आपको ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं, राइट। अब आगे चलते हैं, यूजर कैन चेंज हिज पासवर्ड। देखो ईमेल जब आप भेजते हैं बेटा तो आपको सबसे पहले अपना ईमेल अकाउंट बनाना होता है, वो आगे इस चैप्टर में आएगा कैसे आपको बनाना है। अभी आप ये समझिए कि ईमेल अकाउंट जब आप बनाएंगे और बनाने के बाद उसमें क्या मिलेगा आपको, एक यूजर नेम और एक पासवर्ड वो मिल जाता है, ठीक है। और यूजर नेम पासवर्ड दैट मीन्स ये समझ सकते हैं आप नॉर्मल फॉर्म में कि एक ताला चाबी, जैसे आपके रूम है आपका एक, उस पर आप ताला चाबी लगा देते हैं, ऐसे ईमेल एड्रेस और पासवर्ड यहाँ पर इसी तरह के पासवर्ड जो है वो एक चाबी है कि आपके ईमेल अकाउंट में आप ही इंटर कर पाएँ, क्योंकि पासवर्ड आपको ही पता है और आप ही ओपन कर पाएँ। लेकिन जब आप ओपन करते हैं उसको तो देखेंगे कि इसमें होता क्या है। देखो, फीचर ऑफ ईमेल प्रोग्राम, फीचर ऑफ ईमेल प्रोग्राम को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि इनबॉक्स, इसमें जब आप ओपन करते हैं ईमेल अकाउंट को अपना यूजर नेम पासवर्ड देने के बाद, तो ईमेल उसमें क्या होगा, सबसे पहले आपको एक फोल्डर, ये डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर हैं, ठीक है, या रूम्स आप कह सकते हैं कि छोटे छोटे रूम्स हैं, और उन रूम्स में क्या होता है, तो यहाँ पे हम रूम्स ना बोल के टेक्निकली इसको फोल्डर ही बोलते हैं। तो फोल्डर आप याद रखिए कि एक फोल्डर है, जैसे आप कंप्यूटर पे फोल्डर तो जानती हैं। तो इनबॉक्स में जब जाएंगे, ये जब आप ईमेल अकाउंट में एंटर करते हैं पासवर्ड यूजर नेम यूजर आईडी देने के बाद, तो वहाँ पे आपको फिर यहाँ एक दिखाई देता है फोल्डर जिसका नाम है इनबॉक्स। इनबॉक्स में क्या होगा, जिस इनबॉक्स वो फोल्डर होता है जिसमें कि जितने लोग आपके लिए वो मैसेज भेजेंगे तो वो मैसेज आके स्टोर वहाँ पर होंगे, ठीक है, वो मैसेज आके स्टोर होते हैं। जनरली क्या होता है, देखिए, यदि आपका कोई लेटर आना होता है, पोस्टमैन आपके घर पे आता है, और यदि आप नहीं होते घर पे तो क्या करता है, या तो उस लेटर को उसी डेस्टिनेशन जहाँ से आया है वहाँ पे भेज देते हैं कि हमें कोई घर पे नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर यदि आप देखें ना देखें उसको, वो जितने भी ईमेल आपके आएंगे, जितने भी लेटर्स आएंगे ईमेल के थ्रू, वो इनबॉक्स फोल्डर में स्टोर होंगे, और जब आपको टाइम मिलता है आप उसको ओपन करते हैं और वहाँ देखते हैं कि इतने सारे लेटर्स आए हैं, तो आप उनको आराम से पढ़ सकते हैं, उनका रिप्लाई दे सकते हैं। तो इनबॉक्स दैट मीन्स इनबॉक्स इज ए फोल्डर इन विच ऑल इनकमिंग मैसेजेस स्टोर्ड, राइट। जो इनकमिंग मैसेजेस होते हैं जो आ रहे होते हैं वो स्टोर्ड होते हैं, राइट।
सेकंड है कंपोज फोल्डर। कंपोज क्या होता है? कंपोज जो एक बटन होता है उस पर आप क्लिक करते हैं तो कंपोज का बटन क्या करेगा कि आपको ये जो नया मैसेज आप भेजना चाहते हैं उसको क्रिएट करने के लिए अलाउ करेगा। तो जैसे आप कंपोज पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, एक मैसेज लिखने के लिए जो राइटिंग पैड होता है वो आ जाता है, जिसमें कि फ़ॉन्ट ये सारी चीज़ें होती हैं जैसे आप MS वर्ड में करते हैं। अनदर एक बटन होता है जिसमें सेंड है। सेंड पे क्या होगा, जब आप पूरा मैसेज राइट कर देते हैं तो यूजिंग द सेंड बटन यू कैन सेंड योर मैसेज टू डेस्टिनेशन, राइट, उस डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकते हैं। देन नेक्स्ट इज अ रिप्लाई। रिप्लाई बटन इज यूज्ड फॉर रिप्लाइंग द मैसेजेस। देखो रिप्लाई का मतलब क्या है कि आपको मैंने यदि कोई मैसेज भेजा और आपने उसके बारे में मुझे आंसर दिया या रिप्लाई दिया वहाँ से, तो आप रिप्लाई पे क्लिक करेंगे तो वो क्या होगा कि उसी मैसेज के ठीक ऊपर आप मैसेज लिखेंगे और वो मैसेज जो मैंने भेजा होगा वो नीचे से दिखाई देगा। तो इससे पता लगेगा कि इसका रिप्लाई है ये, पहले ये नीचे का मैसेज भेजा गया उसके बाद फिर रिप्लाई आया है, मुझे पता लगेगा। तो रिप्लाई का मैसेज दैट मीन्स आप आंसर उसका दे रहे हैं उस मेल का, या जो भी जो पूछा गया है या जो भी बोला गया है मैसेज में। नाउ नेक्स्ट इज द फॉरवर्ड बटन। फॉरवर्ड दैट मीन्स फॉर एग्जांपल मैं आपके पास कोई मैसेज भेजता हूँ और वो मैसेज आपको फॉरवर्ड क्यों करेंगे आप? क्योंकि दूसरा स्टूडेंट है उसने कहा भाई कि सर ने ये बताया है लेकिन मुझे तो पता नहीं लगा। तो आपने कहा मेरे पास तो सर की वहाँ से मेल आई है एक ईमेल अकाउंट से, तो वो कहेगा कि आप मुझे ऐसे करो उस मैसेज को फॉरवर्ड कर दो। तो आप वहाँ पे फॉरवर्ड के बटन पे क्लिक करेंगे और उसको आगे फॉरवर्ड कर देंगे। और फॉरवर्ड जब आप करेंगे तो उस जिसको आपको फॉरवर्ड करना होता है उसका ईमेल आईडी आपके पास होगा, वो आप इंटर करेंगे और वो फॉरवर्ड हो जाएगा। दैट मीन्स यूजिंग द फॉरवर्ड बटन यू कैन फॉरवर्ड, ठीक है, यू कैन अगेन सेंड इट मैसेज टू some other person, some other friends, right? And now next is the delete button is used for deleting the email messages। तो डिलीट बटन से आप समझ गए होंगे कोई ईमेल मैसेजेस हैं जो कई अनवांटेड होते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो कुछ ऐसे होते हैं जो एडवर्टीजमेंट होते हैं, कुछ जिनकी आपको ना तो ज़रूरत होती है ना आप चाहते हैं ऐसे मैसेज आते हैं, तो उनको डिलीट कर सकते हैं। नाउ कॉन्टैक्ट फोल्डर, इन दिस फोल्डर ऑल कॉन्टैक्ट आर स्टोर्ड। दैट मीन्स आप वहाँ पे सब कॉन्टैक्ट जितने भी होते हैं आपके आप स्टोर कर सकते हैं उसमें, जैसे कि सेम तरीके से जैसे आपके मोबाइल में कॉन्टैक्ट होता है सेम इसी तरीके से ये भी होता है। और यहाँ पे आप पूरे डिटेल में वो जो कॉन्टैक्ट हैं उनको स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपने अभी ये समझा कि कैसे ईमेल जो अकाउंट होता है उसमें क्या क्या फोल्डर होते हैं, उनके वर्क क्या होते हैं। तो आप इसको ठीक से यहाँ तक समझ लेंगे, इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है कि नेक्स्ट कि हम जब बात करेंगे नेक्स्ट में ईमेल एड्रेस पे बात करेंगे। तो ईमेल एड्रेस यदि आपके पास हैं तो आपको अपने ईमेल एड्रेस जो हैं वो रेडी रखने, और मैं आपको जो नेक्स्ट जो इसके बाद आ रहा है उसको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि ईमेल एड्रेस आप कैसे बनाएंगे यदि आपके पास नहीं है तो, और उसके बाद फिर ईमेल एड्रेस जो है उसका यूज कैसे करेंगे ईमेल भेजने के लिए अपने फ्रेंड्स को, तो उसको भी आप प्रैक्टिकली देखेंगे। उसमें हम फाइल्स कैसे अटैच करते हैं, तो जनरली तो आपको व्हाट्सएप के थ्रू ये कॉन्सेप्ट पता है कि कैसे फाइल को अटैच किया जाता है क्या है, तो ये मैं आपको इसमें बताऊंगा फिर डिटेल में। तो यहाँ तक आपको अभी करना है, ठीक। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद जो है पूरा चैप्टर कंप्लीट करके और आपको फिर क्वेश्चन आंसर उसके करने हैं। तो अभी आपको ये करना है। और स्टूडेंट्स आपको ने क्या करना है कि लास्ट में जब आप यूट्यूब पे देखते हैं ना तो इसमें आप सब्सक्राइब का एक बटन होता है उसको आप प्रेस कर देंगे, जिससे मैं आप जैसे नेक्स्ट वो जो भी वीडियो डालूंगा वो अपने आप नोटिफिकेशन आपके पास उसका पहुंच जाएगा। तो उसको आप प्रेस कर देंगे और अपने आप आपके पास जो वीडियो होगा, यदि आप लिंक वहाँ पर नहीं आता है तो आप अपने आप पहले ही आपके पास पहुँच जाएगा। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।